मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में त्योहारों की रौनक अलग ही देखते बनती है, लेकिन कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से भक्तों ने शिवरात्रि का महापर्व घरों में मनाया। इस साल कोविड की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद भक्तों का तांता हर शिव मंदिर में देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ पर प्रकाश महावर कोली की महाशिवरात्रि की ये खास रिपोर्ट। शिवरात्रि महापर्व पर भक्ति में सरोबार हुआ पूरा शहर। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ नजर आई। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं निपानिया के नवनिर्मित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ कॉलोनी के रहवासियों ने विशेष अभिषेक पूजन किया और बड़ी संख्या में माता बहनों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक किया। आशीर्वाद विला के अध्यक्ष महेंद्र दिवाकर ने इस बारे में बताया कि कॉलोनी में नया मंदिर बना है, जिसके चलते रहवासियों में बहुत उत्साह है। जोश और उत्साह के साथ शिवरात्रि का ये महापर्व मनाया जा रहा है। इसी के चलते दिन भर मंदिर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और शाम को महाआरती के बाद फलाहारी वितरित किया जाएगा। सर, नए मंदिर निर्माण के बाद पहला त्यौहार है, क्या उत्साह है, क्या कहना चाहिए? सर, मैं सौरभ शुक्ला, सचिव गोयल एवेन्यू रहवासी समिति और पूरी सोसाइटी की तरफ से आपका धन्यवाद। हम सभी में हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जा रहा है, जिसकी हम लोगों ने पिछले विगत 4 से 5 वर्षों में हमने जो एक सोचा था, सभी का इसमें सहयोग रहा है। उसको आज पूर्ण रूप से साकार रूप से हुआ है, जिसका कि हमको बहुत हर्ष है और सभी रहवासियों का इसमें सहयोग है। हमारे यहाँ के संरक्षक महोदय आहूजा जी, मिस्टर पीपर सानिया, हमारे अध्यक्ष मिस्टर विमलेश शर्मा जी और हम सब कॉलोनी के रहवासी, जिसमें सभी सदस्यगण हैं जिनका मैं अभी यहाँ पर नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उन सभी का भी यहाँ पर सहयोग है। सभी के विश्वास, प्रेम, सहयोग से मंदिर आज और हम इस आज पहले त्यौहार को महाशिवरात्रि को हम मना पा रहे हैं। धन्यवाद। सर बताएं, मंदिर नवनिर्माण के बाद किस तरीके से भक्तों में उत्साह है और कॉलोनी के रहवासियों में उत्साह है? सर, इसका प्रयास हम लोग कम से कम 3-4 साल से कर रहे थे, पूरी कॉलोनी के रहवासी मिलकर, और सबने इसमें योगदान दिया है। हर आदमी ने योगदान दिया है और ख़ास करके इस मंदिर में जो कॉलोनाइज़र हैं मिस्टर प्रेम गोयल, आशीष गोयल, उन लोगों ने काफ़ी योगदान दिया है और उन्हीं के द्वारा जो है राम दरबार बना है और शिव परिवार भी यहीं के लोगों ने इकट्ठा करके पैसा बनाया है पूरा। मतलब बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबने इस मंदिर में सेवा करी है। और पहला त्यौहार है, किस ये पहला त्यौहार है। अभी 14 फरवरी को हम लोगों ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा 3 दिन चली थी, पूरी विधि विधान से करा है इसको, और अब जो है पहला त्यौहार महाशिवरात्रि का बनाया जा रहा है। इसके बाद रामनवमी में राम दरबार का पूरा जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आज क्या कार्यक्रम? आज सुबह से अभिषेक चल रहा है और अभी 5 बजे से चालू है और 12 बजे 12:30 बजे महाआरती होगी। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा और शाम तक ये जो है जो भी आएगा जल चढ़ाएगा यहाँ पर। उसके बाद जी हाँ, प्रसाद वितरण 4 बजे के बाद हमारा आपका परिचय? मैं अरुण आहूजा हूँ, गोयल एवेन्यू कॉलोनी का संरक्षक। निपानिया के गोयल एवेन्यू के नवनिर्मित मंदिर में कॉलोनी के रहवासियों ने विशेष अभिषेक और पूजन किया। रहवासी समिति के वरिष्ठ सदस्य अरुण आहूजा, विमलेश शर्मा और गौरव शुक्ला ने इस दौरान बताया कि कॉलोनी में मंदिर बनने से सभी रहवासी प्रसन्न हैं। मंदिर निर्माण के बाद ये कॉलोनी का पहला उत्सव है। इसी के चलते 3 दिवसीय पर्व मनाया गया, जिसमें बाबा भोलेनाथ के गीत और सभी रस्में जैसे हल्दी, मेहंदी, शिवरात्रि पर विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह से ही कॉलोनी की माता बहनों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। दोपहर में भगवान का सामूहिक अभिषेक कर खिचड़ी प्रसाद बांटी गई। इसी तरह हमने रुक किया श्रीजी वैली बिचोली मर्दाना में, जहां सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा रहा। बाबा को रिझाने बड़ी संख्या में कॉलोनी के रहवासी यहां पहुंचे। शाम को भव्य शिव बारात यहां निकलने वाली है और भगवान शिव का पानी ग्रहण संस्कार भी होगा। सर, लॉकडाउन के बाद बड़े उत्साह से इस बार नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। अपने यहाँ नवनिर्मित मंदिर है, किस तरीके से उत्सव का आनंद ले रहे हैं सभी? सर, हमारे सोसाइटी में अभी तक मंदिर नहीं था। इस बार मंदिर की स्थापना हुई है और सभी लोगों ने पूजा अर्चना में मिलजुल कर काफ़ी उत्साह से सुबह से 4 बजे पूजा कर रहे हैं और रुद्राभिषेक वगैरह अभी चल रहा है हमारा। दिन भर किस तरीके से आज उत्सव मनेगा? दिन भर रुद्राभिषेक के बाद फलाहारी वगैरह जो भी प्रसाद है सोसाइटी में वितरण होगा और शाम तक हम लोग रहेंगे इसी प्रोग्राम में।
शाम को महाआरती होगी 8 बजे, श्रृंगार होगा भगवान का जी। मंदिर को लेकर सोसाइटी में बहुत उत्साह है। अभी तक हमको शिवरात्रि में पूजा करने बाहर जाना पड़ता था, अभी सभी परिवारों को पूजा करने की सुविधा सोसाइटी के अंदर है जी। तो आपका परिचय? मेरा नाम महेंद्र दिवाकर है, मैं अध्यक्ष हूँ आशीर्वाद सोसाइटी का। सर, नया मंदिर बना है सोसाइटी के अंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम बहुत उत्साहित हैं और हमने बड़े उत्साह के साथ स्थापना भी की थी। और हमारे दिवाकर साहब जो अध्यक्ष जी हैं, इनके सौजन्य से अभी हम महाशिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और सुबह 4 बजे से अभिषेक चालू है और अभी कंटिन्यूस चलता रहेगा। और शाम को भजन संध्या है, परियाली है, तो बहुत उत्साह है। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ शिव जी पधारे हैं और उनकी भक्ति और ये सब कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं अमर सिंह बघेल। इसी तरह हमने रुक किया श्रीजी वैली बिचोली मर्दाना में, जहां सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा रहा। बाबा को रिझाने बड़ी संख्या में कॉलोनी के रहवासी यहां पहुंचे। शाम को भव्य शिव बारात यहां निकलने वाली है और भगवान शिव का पानी ग्रहण संस्कार भी होगा। इस बारात की विशेषता होगी भूत प्रेत पिशाच। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि भक्त भी बाबा के बाराती बनेंगे। भक्तों ने 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और पंडित और ब्राह्मणों के सानिध्य में वेद और मंत्रोच्चार के साथ पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक भी किया। ये कार्यक्रम जो हमारे यहाँ पर हो रहा है, हमारे कार्यक्रम के आयोजक श्री राधेश्याम जी पटेल हैं और अध्यक्ष श्री आशीष चौधरी जी हैं। यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण अभी किया गया है, जिसको लेकर हमारे जो श्री जी वैली के रहवासी हैं उनमें काफ़ी सारा जोश दिखाई दे रहा है। आज से एक छोटा सा प्रोग्राम से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है, जिसमें हम सभी जो आप देख रहे हैं, हम सभी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ के अध्यक्ष आशीष जी चौधरी हैं, उनके तरफ भी एक और गार्डन है जहाँ पर एक और शिव जी का मंदिर है, वहाँ से बारात आ जाने वाली है। हमारे इस मंदिर में 2 नंबर के गार्डन में जो मंदिर अभी निर्माण कराया जा रहा है, यहाँ पर बारात आने वाली है और फिर ये बारात वापस से यहाँ पर पूरा उनका शिव जी और पार्वती जी जो बने हुए हैं उनका स्वागत करके फिर ये बारात दोबारा से उसी मंदिर में जाने वाली है। ये एक बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर आज जो दिन भर का प्रोग्राम है वो बताया। एक और कि सुबह से यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया था। जो भी जोड़े करवाना मतलब अभिषेक करवाना चाह रहे थे उन्होंने बनाया था और वो सारे पार्थिव शिवलिंग का यहाँ पर निर्माण करके उसकी पूजा की गई। और अब जो है यहाँ पर प्रसाद वितरण भी रखा गया था। और अब ये वहाँ से बारात जब आएगी, बारात से लेकर शाम तक का प्रोग्राम जो था वो मैंने आपको बता दिया है। लगभग 1000 के करीब यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो चुका है अब तक, और अभी चलेगा, अभी तो और चलेगा ही है। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर शिल्पा, श्रीजी वैली से। श्रीजी वैली के बाद इंदौर के पालदा क्षेत्र की ओर रुख करते हैं। ब्रह्मलीन अंजू मीणा की स्मृति में पालदा मेन रोड पर उनके भाई सुनील मीणा ने फलाहारी खिचड़ी का वितरण किया। ये तो हम काफ़ी वर्षों से करते आ रहे, 25 वर्षों से चलता आ रहा हमारा। और इंदौर का सबसे बड़ा भंडारा कराते थे, तो ये 2-3 साल से रह गया वो, 2 साल से। और इस बार जगह भी हमारी इधर जो है हो गई है, तो इस बार छोटा सा आयोजन रखा है खिचड़ी का। हमारी सिस्टर ब्रह्मलीन हो गई अंजू मीणा जी, उनकी स्मृति में एक छोटा खिचड़ी का प्रोग्राम सेवा के लिए रखा है शिवरात्रि पर। उत्साह काफ़ी दिख रहा है इस बार, क्योंकि 2 साल से मेला भी लगा। गुटकेश्वर महादेव का जो प्राचीन काल मंदिर है और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से आसपास के क्षेत्रों से देवास, उज्जैन, सब दूर के लोग आते हैं। उज्जैन के अपने महाकाल के बाद में कंपेल है, पिवड़ा है, बहुत पास में गांव है, काफ़ी आता है। इस बार काफ़ी रश है। आपका सुनील ने बताया कि देवगुराड़िया में लगने वाले शिवरात्रि मेले के दौरान बड़ी संख्या में भक्त यहां से गुजरते हैं और उन भक्तों के लिए खिचड़ी बांटी जाती है और ये लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है। इस पुण्य काम में उनका परिवार और उनके मित्र भी पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं। इस मौके पर आसपास की दर्जनों कॉलोनियों से भक्त यहां प्रसाद के लिए पहुंचते हैं।
महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरा शहर भक्ति में सरोबार हुआ। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की कतारें नजर आई। इसी कड़ी में लालबाग स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन को पहुंचे। मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी मनवीर सिंह ग्रोवर ने बताया कि लॉकडाउन में मंदिर का स्वरूप कटरा स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर के स्वरूप में परिवर्तित किया गया है, जो अब पूर्णतः भक्तों के लिए खोला जा चुका है। इस शिवरात्रि पर्व पर भक्तों में अपार उत्साह नजर आ रहा है। सुबह विशेष अभिषेक के साथ यहां खिचड़ी प्रसादी का वितरण किया गया और संध्या काल में बाबा भोलेनाथ और वैष्णो देवी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। महाशिवरात्रि का पर्व मां वैष्णो देवी मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें सुबह 6 बजे से खिचड़ी वितरण और ठंडाई का वितरण और आम जनता को सबको अभिषेक के लिए दूध जल सब यहीं से प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज खिचड़ी प्रसाद भी यहाँ पे बांटा गया है। लॉकडाउन के बाद मंदिर के अंदर घरवालों पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी धूमधाम से पहुँच रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम मनवीर सिंह ग्रोवर, मुख्य ट्रस्टी मां वैष्णो देवी मंदिर इंदौर। लॉकडाउन के अंदर जहां अपन बैठे हैं, ये पूरा हूबहू जैसा जम्मू कटरा में बना है, गोल्डन, ये पूरा वैसा को वैसा यहाँ बनाया गया है। लॉकडाउन के अंदर इसका निर्माण हुआ है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर एबी रोड, जो कि राजेंद्र नगर थाने के पास स्थित है, यहाँ 31 किलो चांदी से बने भगवान शिव के प्रिय नंदी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित हरि नारायण रिछारिया के सानिध्य में ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत की है। एक विशेष मुहूर्त में नंदी महाराज की सुंदर नक्काशी से श्रृंगारित प्रतिमा को यहां विराजित किया जाना है। मंदिर के संयोजक गोपाल खंडेलवाल, अध्यक्ष रमेश लिटोरिया, कोषाध्यक्ष राजेश पांचाल, उपाध्यक्ष राजकुमार वर्मा, सचिव राजेंद्र जायसवाल इस दौरान विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। समिति ने बताया कि महोत्सव के अंतर्गत 2 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। जिस तरह से हमारे यहाँ विशाल भंडारा होता है, उसी प्रकार के यहाँ पर बर्तन आते हैं। बर्तनों के बारे में हम आपको मिसाल दे दें कि कई एसडीएम, सोनी और दूसरे लोगों ने हमारे तपेलों के फ़ोटो खिंचवाए हैं। तपेले में हम आपको एक बड़ी बात बता रहे हैं कि 25 कुंटल आटे की पूड़ी हम एक ही तपेले में रख देते हैं। एक तपेले में जो हम सब्जी भरते हैं, उसमें 12-12, 15-15 हज़ार आदमी का प्रसाद एक ही तपेले में आ जाता है, सब्जी प्रसाद। इस तरह के बर्तन आपको कहाँ से उपलब्ध होते हैं? ये शिव कैटरर्स हैं, जिनके पास पंजाब से उन्होंने बड़े बड़े तपेले मंगाए हैं। वो केवल भंडारों में ही यूज आते हैं और हमारे भंडारे में ही ज़्यादा करके आते हैं। कल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दिन भर खिचड़ी प्रसाद चलेगा। दिन भर खिचड़ी प्रसाद चलेगा रात आपके 10-11 बजे तक। और दूसरे दिन भगवान का फूल बंगला कई कुंटल फूलों से बनेगा। नंदी जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और सभी लोग आप आमंत्रित हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ विशाल भंडारा होता है, उसी प्रकार के यहाँ पर बर्तन आते हैं। बर्तनों के बारे में हम आपको मिसाल दे दें कि कई एसडीएम, सोनी और दूसरे लोगों ने हमारे तपेलों के फ़ोटो खिंचवाए हैं। तपेले में हम आपको एक बड़ी बात बता रहे हैं कि 25 कुंटल आटे की पूड़ी हम एक ही तपेले में रख देते हैं। एक तपेले में जो हम सब्जी भरते हैं, उसमें 12-12, 15-15 हज़ार आदमी का प्रसाद एक ही तपेले में आ जाता है, सब्जी प्रसाद। इस तरह के बर्तन आपको कहाँ से उपलब्ध होते हैं? ये शिव कैटरर्स हैं, जिनके पास पंजाब से उन्होंने बड़े बड़े तपेले मंगाए हैं। वो केवल भंडारों में ही यूज आते हैं और हमारे भंडारे में ही ज़्यादा करके आते हैं। कल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दिन भर खिचड़ी प्रसाद चलेगा। दिन भर खिचड़ी प्रसाद चलेगा रात आपके 10-11 बजे तक। और दूसरे दिन भगवान का फूल बंगला कई कुंटल फूलों से बनेगा। नंदी जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और सभी लोग आप आमंत्रित हैं। ये भक्तों की इच्छा के अनुसार मंदिर परिवार के लोगों ने 31 किलो चांदी के ठोस नंदी बनवाए हैं, जो महाकाल मंदिर के बाद मध्य प्रदेश में यहीं पर स्थापित हैं। और से इनको निर्माण किया गया है? यहाँ पर हमारे पंडित जी हरि नारायण जी रिछारिया जी की प्रेरणा से यहाँ पर मिट्टी का ढांचा बनवा के, काली मिट्टी का, और उस पर फिर डिज़ाइन करवाई। डिज़ाइन के बाद इसका सांचा बनवाया। सांचा बनने के बाद ये मेरठ में गए और मेरठ से ढल के 31 किलो चांदी के बन के ये बाबा यहाँ विराजे हैं। कल इनकी प्राण प्रतिष्ठा हरि नारायण जी महाराज द्वारा की जाएगी।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर। हमारे यहाँ पर 37 साल से विशाल भंडारा होता है। पश्चिम क्षेत्र का ये सबसे बड़ा भंडारा है। यहाँ पर 45 कुंटल आटे की पूड़ी प्रसाद, 3 ट्राली सब्जी का सब्जी प्रसाद और 11 बोरी शक्कर का बूंदी प्रसाद प्रतिवर्ष बनता है। लगभग 35,000 आदमियों को यहाँ पर हम लोग ग्राउंड में बिठा के प्रेम से जिमाते हैं। तो उसी अवसर पे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी और आपके माध्यम से हमारी सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग आइए, नंदी के दर्शन करिए, महाकाल बाबा के दर्शन करिए और हमारे प्रांगण में आके प्रसाद का लाभ लीजिए। खर्च तो बाबा जाने, सब लोगों के सहयोग से हुआ है, लेकिन 10 महीने इनको इस रूप में आने में लगे हैं। पहले मिट्टी के बनाए किसी ने, फिर डिज़ाइन अलग किसी ने बनाई, नक्काशी की, और सींग बनाने में ही हमको बहुत समय लगा। और कान बनाने के लिए एक स्पेशल आदमी हमारे पास, हमने उनको बुलाया जिनसे नंदी महाराज के कान बनवाए और फिर इसको 9 9.5 महीने में बन के बाबा यहाँ पर इस रूप में आए हैं। आपका परिचय? मैं रमेश लिटोरिया हूँ, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर समिति में 37 साल से अध्यक्ष हूँ और हमारे एक सहयोगी हैं गोपाल दास जी खंडेलवाल, जो अभी बर्तन लेने गए हैं। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि मंदिर में जो तपेले आए हैं वो शायद बड़ी बात बोल